कोई आरबीआई के इंटरव्यू में बैठा था और वो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आरबीआई के इंटरव्यू में बैठा था। तो उसको जो इंटरव्यूअर है उसने पूछा कि व्हाई यू वांट टू जॉइन आरबीआई, यू आर ऑलरेडी हैविंग अ ग्रेट जॉब इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट पर्सन, उसने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि मैं यहाँ इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि आरबीआई है। सो आरबीआई इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन बट एन इमोशन। सो बहुत बड़ा नाम है। लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदेंगे तो आपकी लॉटरी लगने के तो 0 चांस हो गए। तो अगर कुछ 1% 2% चांस है वो तो अपने आप को दो आप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा और यार इस वीडियो में हम देखेंगे मेरा आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। ठीक है, तो जो लास्ट बार वैकेंसीज आई थी उस टाइम मैंने भी आरबीआई असिस्टेंट दिया था और मेरा प्रीलिम्स में कैसा स्कोर रहा था। और उस स्कोर कार्ड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्निंग्स उस स्कोर कार्ड से। तो ये वीडियो देखने का आपको तभी फ़ायदा है जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो लर्निंग्स है वो क्या है स्कोर कार्ड को देख के। अगर आप स्कोर कार्ड को देख के ऐसे ही खुश होकर चले जाएंगे तो स्कोर कार्ड देखने से आपका ऐसे कोई ज़्यादा भला होने वाला है नहीं। तो वो लर्निंग्स आप जरूर देखना। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा। और देखते हैं स्कोर कार्ड क्या है। हाँ जी, तो अब देखते हैं मेरा स्कोर कार्ड। ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेरा स्कोर कार्ड है। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2019 मार्कशीट। मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा। रोल नंबर मुझे खुद याद नहीं है और सेंटर मेरा शायद जलंधर था या जयपुर था, मुझे याद नहीं है। कैटेगरी जनरल। और इंग्लिश लैंग्वेज में देखो मेरे 23.75 मार्क्स आए हैं, जबकि जो कि मैं बोलूँगा कि इस लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब से 23.75 काफ़ी कम है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 27-28 मार्क्स आएंगे, बट 23.75 यानी कि कुछ इधर उधर मेरे से गलतियां हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बट अगेन मतलब 23.75 भी ठीक है बट नॉट ग्रेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। बट उससे पहले आप देखो रीजनिंग एबिलिटी में मेरे आए 28.75 मार्क्स। तो आउट ऑफ 35 इफ आई एम स्कोरिंग 28.75, जो कि एक मतलब अच्छे स्कोर हैं बट बहुत अच्छे नहीं है। कल एक वीडियो डाली थी कि आई एम प्रिटी गुड बट आई कैन बी ग्रेट। तो वो वाली बात है कि 28.75 कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। तो इस पर भी मतलब मैं ऑलवेज ट्राई करता था कि 30 से ऊपर इसमें मार्क्स मेरे आए और ऑलमोस्ट 35 टच होने चाहिए। रीजनिंग में मुझे डुएबल लगते थे 35 हमेशा। इसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कहते हैं। और आप काफ़ी घबराते हैं कई लोग इस सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पे भी देखो 35 मार्क्स आए हैं। 35 मार्क्स आउट ऑफ 35 यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको यहाँ अगर क्लियर विजिबल नहीं है तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 23.75 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, रीजनिंग में 28.75 और क्वांट में 35 आउट ऑफ 35। तो आप मतलब कभी भी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उनको कम मत सोचा करो, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि आप फुल मार्क्स भी ले आओ। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स आए थे। तो अब बात करेंगे लर्निंग्स की। ठीक है, उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एक बहुत अच्छी पीडीएफ है 1000+ क्वेश्चंस, एकदम फ्री है। वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके सॉल्व करें। और जब सॉल्व कर लें आप तो आपको पता चल जाएगा कि उसके क्वेश्चंस का लेवल सच में कितना अच्छा है। तो उसका आप अच्छे से यूज़ कीजिए। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, 80,000+ क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस जो प्री और मेंस दोनों को कवर करते हैं, तो आप बैंक एग्जाम्स कार्निवल ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें 80% फ्लैट ऑफ चल रहा है अभी। और अगर आप RKS12 कूपन कोड लगा लेंगे चेकआउट के टाइम पे तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। 4-in-1 है ये पैकेज। ठीक है, 21 का जो 2021 का जो कोर्स था वो भी मिल जाएगा, 22 का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज टू प्रैक्टिस। सो यू कैन अवेल दिस ऑफर बाय RKS12, यू विल गेट अनदर 12% ऑफ। All the links are in the description, so let's start the video. हाँ जी, तो पहली लर्निंग, the first learning is that this exam will definitely improve your confidence a lot. तो इसका जो लेवल होता है वो काफ़ी सिंपल लेवल होता है, बट हाँ वैकेंसीज कम होती है तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। जैसे मेरे 87.50 मार्क्स आए थे तो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स। तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया ना। तो दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट दैट दिस एग्ज़ाम विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस बाय मैनी फोल्ड्स। ठीक है, तो अगर आपके कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है तो आप ये 450 रुपये का जो फॉर्म है ये ज़रूर भरें, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो। बट ये आपकी जो जर्नी है उसमें आपको एक कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट ज़रूर बनाएगा। ठीक है, तो यही है मेरा पहला सवाल, पहला लर्निंग कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा मेरा जो है वो पर्टिकुलरली मेरे स्कोर कार्ड पे है कि क्वांट में मैंने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। तो फुल मार्क्स स्कोर करना मतलब अगर मैं बोलूँ कि वाह यार बहुत ज़्यादा सिर्फ मेरे ही आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई एम जस्ट अ नॉर्मल एस्पिरेंट लाइक यू। उस टाइम पे मैं भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल था और अभी मैं शायद थोड़ी एक्स्ट्रा बातें भी कर देता हूँ। बट दो
जो आपको ये 35 मार्क्स है, 35 आउट ऑफ 35, ये आपके भी आ सकते हैं, चाहे आपके अभी 20 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो भी 35 आउट ऑफ 35 आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप कंटिन्यूस जो डेली टारगेट्स हैं वो करते रहें और आप एक भरोसा बनाए रखें कि हाँ 35 पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी को कभी भी आपने रिजेक्ट नहीं करना। किसी ने बोला था कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ऐसे ही मेरे से किसी ने एग्ज़ाम में कॉलेज टाइम पे किसी ने पूछ लिया था, तो मैंने बोला 100 ही आएंगे। तो उसने बोला कि 100 कैसे आ सकते हैं, तो मैंने बोला अभी कौन सा पेपर हुआ है, तो पहले ही कम क्यों करूँ मैं अपने मार्क्स, ठीक है। तो यही बात है, इट इज़ जोक्स अपार्ट, बट दिस काइंड ऑफ स्मॉल एक्ट्स, स्मॉल बिलीव्स आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाते हैं। तो फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है, तीनों सेक्शनों में पॉसिबल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लर्न करनी है इस स्कोर कार्ड से, ठीक है। इफ आई कैन स्कोर फुल मार्क्स इन क्वांट, यू कैन ऑल्सो। तीसरी चीज़ है कि अब जितना आपके पास टाइम बचा है उसमें आप मॉक्स दें। अगर आपको लग रहा है कि आप तो तैयार नहीं है, आप कुछ नहीं है, ये वो, कोई बात नहीं, आप जो तैयारी है उसको चलाते रहिए, जिस फ्लो में आप चला रहे हैं उस फ्लो में चलाइए। बट आरबीआई असिस्टेंट के आप 2-2, 3-3 दिन में एक मॉक देते रहें, ठीक है। एक मॉक अगर आप देंगे हर 2 दिन में या 3 दिन में और उसको एनालाइज करेंगे तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने सबसे पहली बार एक प्रीलिम्स क्लियर किया था एसबीआई क्लर्क का, तो उसमें मेरे 80 मार्क्स आए थे, तो वो मैंने सिर्फ मॉक ही दिए थे, मतलब मैं अपनी तैयारी कर रहा था और साइड बाय साइड ऐसे ही मॉक देता था, तो 15-20 मॉक दे दिए थे, तो मेरे 80 मार्क्स आए थे और 85 अटैम्प्ट थे, ठीक है। तो इसलिए आपको भी मैं कह रहा हूँ कि जो मॉक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को आप समझना। मेरे भी आरबीआई असिस्टेंट में भी मॉक्स की वजह से ही मार्क्स आए हैं और मॉक्स की इंपॉर्टेंस को ज़रूर समझना आप। इसके बाद चौथी चीज़ है कि आप बोलोगे कि यार 95 कैसे आएंगे, ये वो, तो 95, 98, 99, 98.75 भी मतलब एक एस्पिरेंट है जिनको मैं जानता हूँ उनके भी आए थे और बहुत सारे लोगों के आए थे। तो ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है एज़ फार एज लेवल इज़ कंसर्न्ड। बट हाँ, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो आप प्रैक्टिस और जो मॉक है आप वो लगा के जाएं, और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि आप एग्ज़ाम में और यहाँ पे अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करने पे फोकस करें। डेलिबरेटली आपको ये फोकस करना है हर मॉक देने से पहले कि मेरे को सिली मिस्टेक एक भी नहीं करनी है, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ एरर है इस एग्ज़ाम में वो एकदम ज़ीरो है, ठीक है। तो यही कुछ लर्निंग्स थी और बाकी हम जो बिगिनर सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे। And let me summarize these things in English now. First point is that this exam will improve your confidence by many folds. So if you do not have any financial crunch, go and fill this form. Even if you don't get selected, you will have a great experience, you will have a great exam, and you will have a great confidence after this exam. So first point is this. Second point is this, that you have seen in my scorecard that I have scored 35 out of 35 in quantitative aptitude. So it is very much possible that you can also score full marks in any of these 3 subjects. So never ever minimize the possibility, never ever underestimate the power of possibilities, right? So possibilities are many, opportunities are many, so never ever minimize them, just maximize them, expose yourself to them, and you will see that you can do wonders in any exam or any section of the exam. Third point is that it is very important to give mocks along with your preparation. Whatever preparation you are doing, you can you can go ahead with that, but make sure that you are giving one RBI assistant mock after like 2-3 days. Every 2-3 days one RBI mock is RBI assistant mock is enough, and you will see that you will do great in exam. Plus second thing is that do not miss the daily targets, and mocks are not the substitute of daily targets. A lot of candidates ask me that sir, we are giving 3 mocks a day, so can we skip the daily targets? No, you cannot, because daily targets are another thing and mock is another thing. Daily targets are like practice in the nets, and mocks are like practice match. So these 2 things are different and both have their own importance, so do not miss. Fourth thing is that exam level would be easy, so there are chances, there are jitters which will help, which will lead you to do silly mistakes. So deliberately focus on minimizing the silly mistakes before you sit for any mock. Make sure that you are not making
any silly mistake, and you are telling yourself that I need to be very very focused in my exam so that I do not miss any thing and I do not make any silly mistake, because the level of the margin of error is very 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 low in RBI assistant. And I have seen people scoring 100, 98.75, 96.25. I have seen people scoring a lot of marks in this exam. So these people are among you, right? Even this year a lot of people will score above 95, and I want you to be one of them. So make sure that you keep your practice going. So all the very best, and thank you very much. We will continue the beginner series that I have started, and interview series will also go on. So make sure you like, share, subscribe, whatever you want. Thank you very much.